हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 24 श्लोक नंबर 11। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अवतार रूप में श्री भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा ने श्री कर्दम मुनि तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। ब्रह्मा कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, वो स्वयं भगवान के ही पुत्र है। इसलिए ब्रह्मा को कई बार स्वराट भी कहा गया है। उनका कोई भौतिक माता पिता नहीं है, जैसे हमारे होते हैं भौतिक माता पिता होते हैं। भगवान तो सबके माता पिता है, पर एक भौतिक माता पिता भी होते हैं जिससे हमारा शरीर का जन्म होता है। लेकिन ब्रह्मा तो भगवान के ही नाभि कमल से जन्म हुआ है, तो इसलिए ब्रह्मा को पता चल जाता है। ब्रह्मा मुक्त आत्मा है और ब्रह्मा को पता चल जाता है कि भगवान का कहाँ कहाँ अवतार हो रहा है। तो जिस तरह से जब देवकी और वासुदेव के पास ब्रह्मा जी गए थे, जब देवकी माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण पहुंच चुके थे, तो ब्रह्मा जी उनकी आराधना करने गए थे। ठीक उसी प्रकार से अब कर्दम मुनि के आश्रम में ब्रह्मा जी आए हैं और परमेश्वर की पूजा करने, क्योंकि देवाहुति माता जो है वो भगवान कपिल को जन्म देने वाली है। भगवान के महान भक्त को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि भगवान जब भी भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, ऐसे भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं जो भक्ति में अग्रगण्य हैं, जैसे कि देवाहुति माता और कर्दम मुनि। तो इसलिए भगवान की उन्होंने पूजा की और प्रसन्न मन से श्री कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की, क्योंकि भगवान ने कर्दम मुनि को ही अपने जो है भौतिक जगत में अवतरित होने के लिए चुना और उनके पिता बनने का जो है उनको गर्व प्रदान किया। इसलिए उनका भी गुणगान किया ब्रह्मा ने। तो अतः जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिता बन सकता है वो अवश्य ही महान भक्त है। एक ब्राह्मण ने एक श्लोक कहा है जिसमें वो कहते हैं कि ना तो वो वेद जानता है, ना पुराण जानता है, ना ही उनका उसमें कोई रुचि है, लेकिन वो नंद महाराज में विशेष प्रीति रखते हैं। क्यों? क्योंकि नंद महाराज जो है भगवान कृष्ण के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर हम किसी भगवान के ही बहुत प्रिय भक्तों के प्रति भी प्रीति रखते हैं तो हमें स्वतः कृष्ण भक्ति मिल जाता है। तो वो ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसने नंद महाराज के आंगन में श्री भगवान बालक के रूप में घुटनों के बल पर चल रहे थे। तो इतना महिमा मंडित हो जाते हैं भक्त जब भगवान जो है उनके घर में प्रकट होते हैं। तो इसलिए वो ब्राह्मण उनकी नंद महाराज की पूजा करना चाह रहे थे। तो इसलिए ब्रह्मा ने भी न केवल भगवान के अवतार कपिल देव की पूजा की, आराधना की, बल्कि श्री कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की। श्लोक नंबर 12 और 13। ब्रह्मोवाच त्वया मे पाचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे सञ्जगृहे वाक्यम् भवान्मानदमानयन् एतावत्तेव शुश्रूषा कार्यापि तरिपुत्रकै बाढमित्यानुमन्येता गौरवेण गुरुर्वचः। ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम। तो ब्रह्मा के पुत्र है कर्दम मुनि और इसलिए कर्दम मुनि भी उन प्रजापति में से एक है। ब्रह्मा ने उनको भी सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा था, आदेश दिया था।
चूंकि बोलते हैं ब्रह्मा जी, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। जिस तरह से भगवान ब्रह्मा के पिता भी हैं, गुरु भी है, उसी प्रकार से कर्दम मुनि के ब्रह्मा गुरु भी है, पिता भी है। तो जब कोई पिता या गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, यानी वो पिता या गुरु को सबसे अधिक सम्मान दे रहे हैं। राम जी ने एक प्रश्न भी नहीं किया जब उनके पिता दशरथ ने एक्चुअली वन में जाने के लिए कहा। कैकेयी की इच्छा थी कि रावण वनवास में चले जाए ताकि उनका पुत्र भरत राजा बने। दशरथ को कैकेयी की इस मांग से बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन राम जी ने पितृ आज्ञा समझकर सहर्ष उसे स्वीकार किया। तो इस तरह से पिता को सम्मान दिया। तो यहाँ पे ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में सबके गुरु माने जाते हैं और वे सभी जीवों के पिता और सृष्टा भी है, गुरु भी है। इसीलिए जैसे कलिसंतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामनम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये 16 नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र का, यही एक उपाय है कलियुग के लोगों के लिए भगवत धाम जाने के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए। नातः परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जप करना चाहिए। तो इस तरह से हम ब्रह्मा जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो श्री कर्दम मुनि प्रजापतियों में से एक है और ब्रह्मा कर्दम मुनि की इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं को बिना कपट के पालन किया। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं को बिना कपट के पालन करते हैं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, पूर्ण सफलता लाभ करते हैं। तो इसलिए किसी भी समाज में अगर आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले अगर धोखेबाज निकले, सठ निकले, प्रवंचक निकले, तो समाज का तो सत्यानाश होना ही है। क्योंकि धर्म के नाम पर जब व्यक्ति व्यापार करने लग जाए तो उस समाज का उन्नति नहीं हो सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु कैसे होते हैं? बिना कपट वाले होते हैं, जैसे कि कर्दम मुनि है। और वही गुरु बनने लायक है जो जिन्होंने अपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं को यथारूप में पालन किया है। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति परंपरा प्रणाली से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वो इस दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करते हैं। कौन कौन सा दुर्गुण है हमारे अंदर? हर मनुष्य के अंदर, जिन्होंने भी भौतिक जगत में जन्म लिया है बद्ध आत्मा के रूप में, 4 दुर्गुण होता ही होता है कि वो गलती कुछ ना कुछ करता ही करता है। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने जिंदगी में कभी गलती नहीं किया। वो मोहग्रस्त होता है और दूसरे व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति होती है, और जो इंद्रियां है वो अपूर्ण होता है। जैसे आप देखिए कुछ आवाज़ें जो कुत्तों को सुनाई देता है, मनुष्य को नहीं सुनाई देता है, या हमें एक इतना दूर तक ही दिखाई देता है, ईगल को कितना ऊपर से कितना दूर तक दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारे अपूर्ण इंद्रियां है, सबका अलग अलग जैसे रेंज है पशु पक्षियों का, तो ऐसे मनुष्य का भी है। तो यानी हमारे इंद्रियां पूर्ण नहीं है और कई बार गलत फहमी भी होती है इंद्रियों को। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करता है, शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है, तो धीरे धीरे इन 4 दुर्गुणों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। श्री कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का, किनकी आज्ञाओं का? ब्रह्मा जी की आज्ञाओं का अक्षरशः, मतलब हर एक वाक्य का, हर एक शब्द का ध्यान रखा, पालन किया, और इस प्रकार गुरु की आज्ञा पालन करके हम गुरु को सही में सम्मान प्रदर्शन करते हैं। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए।
पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। गुरु से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जो शिष्य गुरु से तर्क वितर्क करेगा वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। बल्कि जैसे आप बोलते हैं ना, आर्मी में जो भी सीनियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, डू और डाई, कोई क्वेश्चन नहीं करते। एक्चुअल में ये जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की बात है, इसमें जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, ऐसा नहीं कि पाखंडी गुरु हो और उसको हम ब्लाइंडली फॉलो करें, नॉट लाइक दैट। तो कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जिनका 24 घंटा केवल कृष्ण भक्ति में जिनका लगा हुआ है, तो ऐसे गुरु की आज्ञा को हमें जो आज्ञा गुरु महाराज करके पालन करना चाहिए। और ऐसे भी पिता को बहुत सम्मान देना चाहिए। पिता से एक बार जन्म लेते हैं व्यक्ति, लेकिन हर मनुष्य को द्विजन्मा होना चाहिए। अगर द्विज नहीं है वो तो शूद्र कहा जाता है, भले वो ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना जन्म लिया। द्विजन्मा मतलब पहले तो पिता से जन्म लिया, दूसरा जन्म होता है गुरु से। गुरु जब उनको दीक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हर एक मनुष्य के लिए दीक्षा लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके वो द्विज बनता है, उनका वो द्वितीय जन्म है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। जिन व्यक्तियों का बुद्धि बहुत प्रखर है, उन्होंने गुरु की आज्ञा को ही अपना जीवन धन मान लिया है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने उसी समय, कितने साल पहले की बात है, जब हमारा देश स्वाधीन भी नहीं था, तो तभी श्रील प्रभुपाद का तभी जन्म हुआ था और तभी श्रील प्रभुपाद ने शिक्षा इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश से शिक्षा प्राप्त किया, डिग्री भी हासिल की। लेकिन क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे स्वाधीनता संग्राम में और बहुत मोटिवेटेड भी थे देशभक्ति को लेकर, देश सेवा को लेकर, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से डिग्री लेने के लिए मना कर दिया, हालांकि उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो जब उन्होंने यंग अवस्था में अपने गुरु से मिले तो गुरु ने यही कहा कि इतना इंग्लिश अच्छा है तो तुम बाहर जाके प्रचार करो। और प्रभुपाद ने देखिए एक भी देश नहीं छोड़ा। और उनका सक्सेस का क्या सीक्रेट है, यही है कि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु की हर बात अक्षरशः पालन किया पूर्ण श्रद्धा के साथ। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु के उपदेश का पालन करता है तो वो अवश्य पूर्णता प्राप्त करेगा। पूर्णता मतलब परम सिद्धि जिसको कहते हैं, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम। फिर से उनको इस जगत में आना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हृदय में समस्त वेद उपनिषद पुराणों की बात स्वतः प्रकाशित हो जाती है। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं या उनको संस्कृत नहीं आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, गुरु से शास्त्रों को श्रवण करते हैं, तो स्वतः उनके हृदय में भगवान सब कुछ प्रकट कर देते हैं और एक साधारण पंडित से वो काफ़ी ज्ञानी भी बनते हैं और भक्ति में भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो जो लोग तो अभी 14 और 15 श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। इमादुहि तरह सत्यः तव वत्सा सुमध्यमः सर्गमेतं प्रभावस्वै बृहायिष्यन्त्यनेकधा अतस्त्वां ऋषिमुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजः परिदेहद्या वृस्त्रीणिः यशो भुवि। तब ब्रह्मा ने श्री कर्दम मुनि की सभी 9 कन्याओं की प्रशंसा यह कहकर की कि तुम्हारी सभी पतली कमर वाली कन्याएं निसंदेह साध्वी है।
मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगे। तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए थे कर्दम मुनि से कि उन्होंने सबसे पहले 9 पुत्रियों को जन्म दिया। जो पुत्री का मतलब होता है कि विस्तार, आगे जाके संतान उत्पन्न करेंगे। और ब्रह्मा चाहते भी यही थे। सृष्टि की शुरुआत में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी चिंतित रहते थे। और अब 9 कन्याओं के बारे में ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हैं। जनरली स्त्रियों का जो पतली कमर होते हैं उनको सुंदर माना जाता है, और कर्दम मुनि की सारी जो पुत्रियां थी उनकी बहुत सुंदरता का यहाँ पे बखान हो रहा है। और वो साध्वी भी है। साध्वी मतलब साधु, अच्छे गुणों से परिपूर्ण है। साध्वी का मतलब भगवान के भक्त भी होता है। तो इतने गुणवान हैं उनकी पुत्रियां। तो इस तरह से कर्दम मुनि का उन्होंने प्रशंसा किया और बहुत प्रसन्न थे ब्रह्मा जी। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो, और इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। कोई भी पिता अगर योग्य वर को कन्यादान करते हैं तो उनका यश फैलता है। और खासकर इतने महान ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी आए हैं, और उन ऋषियों को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कर्दम मुनि को कि अपनी कन्याओं को इन्हें दान कर दो। लेकिन कैसे दान करो? हर कन्या के स्वभाव और रुचियों के अनुसार। ऐसा नहीं है कि बस किसी का किसी से भी विवाह कर दो, ये मतलब नहीं है। रुचि मिलना, इंटरेस्ट मिलना बहुत ज़रूरत है, और ये ब्रह्मा जी के कथन से हमें पता चलता है। तो 9 मुख्य ऋषि है: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ तथा अथर्वा। ये सभी ऋषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, और ब्रह्मा यही चाह रहे थे कि श्री कर्दम मुनि अपनी कन्याओं को इन्हीं ऋषियों को प्रदान कर दें। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए थे, वो नारद मुनि, 4 पुत्रगण और ये सारे ऋषियों के साथ आश्रम में आए थे। तो ये योग्य वर लेकर आए थे सारे कन्याओं के लिए। तो यहाँ पर प्रयुक्त 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये 2 शब्द हैं यथाशीलम तथा यथा रुचि। यथाशीलम का मतलब स्वभाव के अनुसार, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। और यथा रुचि का मतलब इंटरेस्ट के अनुसार। जैसे हम बोलते हैं ना, आपका किस में इंटरेस्ट है, आपका हॉबी क्या है ना। तो ऐसे इंटरेस्ट के अनुसार ही हमें जो है विवाह करवाना चाहिए स्त्री और पुरुष का। कन्याओं को आंखें मूंद कर ऋषियों को नहीं दे देने के लिए बोला ब्रह्मा जी ने कि बस ऐसे ही मैं ऋषियाँ लेके आया हूँ तो तुम शादी करा दो, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार देने के लिए कहा। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए तो ऐसे जो भी दंपति है वो हमेशा दुखी रहेंगे। जैसे स्वभाव अलग अलग है और रुचि भी अलग अलग है, इंटरेस्ट अलग अलग है, तो दुखी रहेंगे। भारतीय विवाहों में पहले माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर और कन्या का स्वभाव और रुचि निर्धारण कर लेते थे, कुंडली मिलाते थे, और जब वो मिल जाता था तभी विवाह होता था। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भी इसी पद्धति की शिक्षा दी कि तुम अपनी कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ ब्याहो। कई बार क्या होता है, कोई भक्त होते हैं तो उनका पुत्र या पुत्री होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि इनका भक्त से ही शादी हो, और हो सकता है उनका पुत्र या पुत्री भक्त हो ही ना, और ज़बरदस्ती भक्त से शादी करा देते हैं, फिर दोनों ही दुखी रहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा भक्त नहीं है, बिल्कुल भी 16 माला नहीं करता, एक भी माला नहीं करता है ना, वो नियमों का पालन करता है, लेकिन माता पिता एकदम स्ट्रिक्ट भक्त है, तो क्या करते हैं कि भक्त लड़की सुंदर सा ढूंढ के शादी करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भक्त लड़की इस घर में आई, भक्त पति नहीं होने के कारण हमेशा स्ट्रगल करती रहती है, दुखी रहती है, और फिर वो जो पुत्र जो भक्त नहीं है, तो इतना भक्त लड़की मिलकर भी उसको खुशी नहीं मिलती है। तो इसलिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शादी करना चाहिए। अगर कोई भक्त है, भक्त से शादी करना चाहिए, अगर अभक्त है तो अभक्त से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता है। देवी गुण वाली कन्या को देवी गुण वाले वर से ही विवाह करवाना चाहिए,
और इसी प्रकार अगर कोई आसुरी गुण वाले कन्या है तो आसुरी गुण वाले को ही वर में देना चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़का है जिसको नॉनवेज बहुत पसंद है ना। आज के समाज में कोई नॉनवेज खाना, शराब पीना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरी कन्या है जिसको ये सब नहीं पसंद है, और क्योंकि माता पिता ने देखा कि लड़का बहुत अच्छा जॉब करता है, बहुत धनी है, बहुत सुंदर है करके विवाह करा दिया। अब लड़का दुखी रहेगा क्योंकि लड़की नॉनवेज नहीं खाएगी और वो ड्रिंक करेगा तो वो दुखी हो जाएगी, हो सकता है लड़ाई हो। और लड़की भी दुखी है कि ज़बरदस्ती जो है ऐसे फैमिली में आना पड़ा जिसमें वो नॉनवेज बिल्कुल प्रेफर नहीं करती है या ड्रिंक वगैरह करते हैं जो उसको पसंद नहीं है, तो इस तरह से अनबन चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए सेम स्वभाव के आ जाए, नॉनवेज खाने वाले को नॉनवेज खाने वाले मिल जाए, वेजिटेरियन को वेजिटेरियन मिल जाए, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से उनका खाना पीना रहन सहन एक जैसा है, तो दोनों खुश रहेंगे, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि स्वभाव और शील के अनुसार ही विवाह कराया जाए। आज के समय प्रभुपाद जी कहते हैं लड़कों तथा लड़कियों का विवाह उनके चरित्र तथा गुण को देखकर नहीं किया जाता है। क्या देखा जाता है? कितना सुंदर है, कितना अमीर है, ये देखकर, इसलिए वे सुखी नहीं रहते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं इसलिए कलयुग में अभी बहुत ज़्यादा विवाह विच्छेद हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कलयुग के बारे में एक भविष्यवाणी की गई है, और ये सच है कि कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे। यानी शादी से पहले लोग लिविंग टुगेदर करेंगे और देखेंगे कि मेरा काम भावना को ये संतुष्ट कर पा रहा है या रही है कि नहीं कर पा रही है, तो तब जाके जो है शादी करेंगे। और जिस दिन ये काम भावना का जो व्यापार है या रिलेशनशिप है या इंद्रिय तृप्ति है उसमें कुछ कमी आने लगेंगी, तो लड़का लड़की बाहर और पार्टनर ढूंढने लगेंगे और विवाह विच्छेद हो जाएगा, और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है ना, दोनों ही ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि जहां आध्यात्मिक उन्नति का कोई संभावना नहीं रह जाती है। जब लड़के तथा लड़की काम वासना से आनंदित होते हैं तो वे विवाह करते हैं, और यदि उसमें कोई कमी आ जाती है तो विलग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया है समाज, तो यही प्रभुपाद बोल रहे हैं। ऐसा विवाह, प्रभुपाद बोल रहे कोई विवाह नहीं है, ये तो पशु के जीवन जैसे कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो पशु क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और फिर और दूसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, तो ये पशु जीवन है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। पहले बच्चे को उत्तम माता तथा पिता जन्म देते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि विवाह है उससे भी बहुत लोग आजकल पीछे हट रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा जन्म फिर से संभव ना हो। तो पहला जन्म माता पिता से होता था पहले, और फिर गुरु और वेद उनको दूसरा जन्म देते थे, तब से उनको द्विज कहा जाता था। तो वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतान उत्पत्ति के लिए होता था, और प्रत्येक पुरुष या स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते थे पहले। श्लोक नंबर 16-17। वेदाः माद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन् जटः हिरण्यकेशः पद्मांशः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कर्दम, मैं जानता हूँ कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं, और उन्होंने अब भगवान कपिल का शरीर धारण किया है। तो भगवान जब जब इस धरातल पर आते हैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति अर्थात आध्यात्मिक जगत से अपने निजी अंतरंगा शक्ति के थ्रू आते हैं। जैसे कि भौतिक जगत को तो भौतिक शक्ति चलाती है, जिसको विकारी शक्ति भी कहा गया है, लेकिन भगवान जब भी आते हैं वो स्वमाया अपने माया के बल पर आते हैं। अंतरंगा शक्ति या योग माया, महामाया उनको टच नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए महामाया को बहिरंगा शक्ति कहा गया है। सुनहरे बाल, भगवान
जब प्रकट होते हैं कपिल, तो भगवान कपिल अवतार लेते हैं, तो उनका बाल जो है एकदम सुनहरे गोल्डन कलर के, कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर नेत्र, कमल पुष्प से चिन्हित कमल समान कोमल चरणों वाले भगवान कपिल अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। तो भगवान सिखाएंगे, सांख्य योग या भक्ति योग भगवान सिखाने आ रहे हैं। मनुष्य अपने परिश्रम के फल को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि मैं जो भी मेहनत करूँ उसका फल मुझे प्राप्त हो, उससे मुझे सुख मिले, किंतु वस्तुतः वो और भी भौतिक संसार में उलझता जाता है और इस तरह से वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। तो कपिल मुनि यही शिक्षा देने के लिए आते हैं कि किस तरह से व्यक्ति पूर्ण ज्ञान तक पहुंच जाए, पूर्ण ज्ञान अर्थात भक्ति योग और भवबंधन से छूट जाए। उसी का रास्ता दिखाने के लिए भगवान बार बार अवतरित होते हैं। ज्ञान का अर्थ है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त शास्त्रों का ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। जो एक नॉलेज है उसको थियोरिटिकली रहेगा, जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब उसको विज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि हम उसको रियलाइज करेंगे। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान के स्तर पर ही रहेगा। तो इसलिए हम जो भी सीखते हैं वो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। श्लोक नंबर 18-19। एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा विचरिष्यति अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिल इत्याख्यं गन्ता ते कीर्तिवर्धनः। जब ब्रह्मा ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है वे भी अभी तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे वही जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देवहूति को कहते हैं कि वही तुम्हारे गर्भ में आए हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय, जो भी संदेह है भौतिक जगत को लेके, आध्यात्मिक जगत को लेके, सारा संशय या संदेह दूर करेंगे और अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे संपूर्ण विश्व में भ्रमण करेंगे। भगवान क्यों भ्रमण करेंगे? क्योंकि ताकि लोगों का कल्याण कर सके, लोगों को ये ज्ञान प्रदान कर सके, इसलिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं अविद्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अविद्या का मतलब है हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम सोचते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, यह अविद्या कहलाती है। और संशय ग्रंथि जो यहाँ पे बताया इस श्लोक में, इसका मतलब है संदेह होना। जैसे व्यक्ति को संदेह होता है, पता नहीं भगवान है कि नहीं है, पता नहीं हम भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, पता नहीं शास्त्र में जो बोला गया है उसके अनुसार काम करने से मेरा कोई कल्याण होगा नहीं होगा। तो इस तरह के संदेह से मुक्त हो जाता है व्यक्ति जब प्रामाणिक गुरु की कथाओं को श्रवण करते हैं। तो ब्रह्मा ने देवाहुति को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसे प्रबुद्ध बनाएगा। प्रबुद्ध का मतलब मेच्योर्ड, भक्ति में मेच्योर्ड बनाएंगे, और फिर सांख्य दर्शन की पद्धति का प्रसार करने हेतु संपूर्ण विश्व का भ्रमण करेगा। 19वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा जी अब देवाहुति माता से बात कर रहे हैं जो उनकी बहू है। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा। वो वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और लोगों में वो भगवान श्री कपिल के नाम से विख्यात होगा। देवाहुति के पुत्र के रूप में वो तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। जब भी कोई भी महान पुत्र अगर पैदा हो तो माता पिता के यश को बढ़ाते हैं, और वो तो साक्षात भगवान अवतरित हो रहे थे देवाहुति माता से, तो उनके यश तो बढ़ने ही वाला था। तो वास्तविक जो कपिल है वो देवाहुति के पुत्र है और सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्होंने किया।
और ब्रह्मा जी का जो लोक है ना, उसको हम लोग सिद्धलोक भी कहते हैं और सत्यलोक भी कहते हैं। तो क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, तो इसलिए कहा गया है कि वो सबसे अग्रणी होंगे। श्लोक नंबर 20 से 24 तक पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच तावा स्वस्य जगत्त्रष्टा कुमारे सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधामा परमं ययो गते स्वधाधृतोक्षतः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृ प्रादाद्विस्वसृजां ततः मरीचये कलं प्रादा दनसूयामथात्रये श्रद्धामङ्गिरसे यच्चात् पुलत्स्यायाः विर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तं क्रतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्चात् वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम् अथर्वाणे ददच्छन्तीं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहन् सदारान् समलालयत्। अब देखिए, आज्ञा पालन तुरंत किया उनके पुत्र ने, कर्दम मुनि ने। कर्दम मुनि ने ब्रह्मा के आज्ञा पालन किया, जो उनके गुरु भी है, पिता भी है, इसलिए उनको भगवान का दर्शन हुआ, इसलिए भगवान उनके घर में प्रकट हुए। और इतना ही नहीं, देवहूति भी बहुत आज्ञाकारिणी थी। देवहूति जानती थी कि उनके जो पति हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात जो है भगवान का दर्शन कर चुके हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भक्ति योग में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। तो इसीलिए वो अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी, और जिस कारण से भक्ति योग में कोई एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी उनको एक्चुअली पति से ही उनको सारा लाभ मिल गया था। ऐसे लाभ हमें भी मिल सकता है अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करें। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है ऋषियों को, अपनी पुत्रियों को प्रदान करो, जिससे उत्तम संतान उत्पन्न होंगे इन ऋषियों से, क्योंकि ऋषियाँ बहुत आत्मसंयमी होते हैं। तो मैत्रेय मुनि इस श्लोक में कहते हैं 20वें श्लोक में कि कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवाहुति से इस प्रकार कहकर कि क्या करना है। ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों और नारद मुनि सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। अब ब्रह्मा जी को हंस क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि ब्रह्मा जी का वाहन हंस है इसलिए? नहीं, ब्रह्मा जी को हंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करते हैं। हंस क्या करते हैं? पानी में भी होंगे तो पानी में जो दूध है, दूध को ग्रहण करेंगे। तो ऐसे ही हमें किसी भी सिचुएशन में उसमें से भगवान की कृपा को ग्रहण करना है, पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करना है, नेगेटिव चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है। तो ऐसे ब्रह्मा जी का स्वभाव है, इसलिए उनको हंस कहा जाता है। और उनका जो धाम है वो त्रिधाम परमम कहलाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का धाम यानी ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक, जिसको सत्यलोक या सिद्धलोक भी कहा जाता है, वो भौतिक जगत के सबसे ऊपर स्थित है। उनसे ऊपर भौतिक जगत में और कुछ भी स्थित नहीं है। तो इसीलिए भी त्रिधामम परमम कहा गया है, क्योंकि श्रेष्ठ है। और ये चारों कुमारों के साथ और नारद मुनि के साथ क्यों गए? क्योंकि नारद मुनि और चारों कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब जिन्होंने अपने वीर्य को नष्ट नहीं किया है कभी भी, और कभी भी स्त्रियों से संग नहीं बनाया है, बचपन से लेके कभी भी नहीं। तो ऐसे को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। और उनको कोई विवाह से मतलब तो था नहीं, अब 9 पुत्रियों का विवाह होने जा रहा था, ना उनको विवाह में भाग लेना था। तो ब्रह्मा के साथ जो है नारद मुनि और चारों कुमार जो है सब वापस चले जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में।
तो आगे कैसे होता है, ब्रह्मा के प्रस्थान के बाद श्री कर्दम मुनि ने अपने 9 पुत्रियों को जैसे ब्रह्मा ने आदेश दिया था हर पुत्री के स्वभाव और रुचि के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, और जिससे संसार की आबादी बढ़ जाए। श्री कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि के साथ विवाह करा दिया। दूसरी कन्या अनुसुया देवी, जो सती स्त्री में माना जाता है कि वो कितना पवित्र है, कितना सती है, कितना साध्वी है कि देवताएं भी नतमस्तक होते हैं। देवताओं ने अनुसुया माता को देवलोक का वस्त्र दिया था, अंगराग दिया था, अलंकार दिया था, जो अनुसुया माता के आश्रम में, अत्रि मुनि और अनुसुया माता के आश्रम में जब राम जी आते हैं सीता मैया को लेकर, लक्ष्मण को लेकर, तो सीता देवी को वही देवताओं का उपहार दिया हुआ वस्त्र, अलंकार आदि देती है, और सीता मैया वही वस्त्र पहनकर जो है रावण के अशोक वाटिका में रहती है, जो वस्त्र ना कभी मैला होता है, ना फटता है, ना गंदा होता है, मतलब क्योंकि देवलोक का वस्त्र है इसलिए। तो वो अनुसुया माता की यहाँ बात कर रहे हैं। अनुसुया माता के बारे में और भी कथाएं हैं, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था, एक सती स्त्री अपने जो पति के प्रति बहुत शरणागत थी और अपने कर्तव्यों को लेकर दृढ़ थी। तो पति कुष्ठ रोग से पीड़ित था, तो उसने इच्छा की कि वेश्या के साथ सोने का। तो पत्नी ने, कोई वेश्या रेडी नहीं होती थी, पत्नी ने अपना सारा गहना देकर एक वेश्या को रेडी किया। तो उस प्रोस्टिट्यूट ने बोला कि उसको चलकर यहाँ आना होगा, पर कुष्ठ रोगी थे कैसे चल पाते। तो पत्नी कंधे पर उठाकर उस वेश्या के घर ले जा रही थी, सती स्त्री थी वो। तो फिर एक ऋषि को स्पर्श हो गया, तो ऋषि ने श्राप दिया कि कल तेरा पति जो है सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, उससे पहले मर जाएगा। तो पत्नी ने कहा कि अगर ऐसा है तो कल से सूरज उगेगा ही नहीं। मतलब आप देखिए, जो कर्तव्य पर दृढ़ रहती है, पति भले ही कैसे भी वेश्यागामी हो, लेकिन पत्नी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने पवित्रता की रक्षा की, हमेशा मन की पवित्रता की, शरीर की पवित्रता की। तो इतनी पावरफुल बन जाती है एक स्त्री कि वो सूर्य को भी रोक दिया। अब दूसरे दिन से अंधकार छा गया, और जिससे देवताएं हाहाकार करने लगे, और फिर वो लोगों के पास एक उपाय सूझा कि सती अनुसुईया के पास जाएं। तो अनुसुईया माता के पास गई। तो अनुसुईया माता ने कहा है कि एक सती ने ऐसा वचन दिया है, तो इससे तो देवता भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ही कुछ कर सकती है। तो अनुसुईया माता उस स्त्री के पास जाती है और बोलती है कि आप चिंता मत करो, बिल्कुल सूरज उगने के साथ ही आपके पति का प्राण जाएगा, पर मैं मेरे सतीत्व के बल पर उसका प्राण वापस लाऊंगी। तो विश्वास करती है वो। अनुसुईया माता कोई साधारण स्त्री तो नहीं है। तो फिर वो सूरज उगने के लिए अनुमति देती है। तो सूरज उगने के साथ ही पति का प्राण चला जाता है। तो अनुसुईया माता पति को जीवित करती है, और सिर्फ जीवित ही नहीं होते, कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाते हैं और स्वभाव में भी परिवर्तन आते हैं। वो अपनी पत्नी की जो सेक्रीफाइस है वो समझते हैं। तो अनुसुईया माता इतने पावरफुल है। और एक बार अनुसुईया माता की परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, साधु का वेश बनाकर अत्रि ऋषि के आश्रम में। तो बोलते हैं कि भिक्षा दो। तो उस समय अत्रि ऋषि नहीं थे, तो भिक्षा देते हैं। बोलते नहीं, भिक्षा आपको नग्न होकर हमें भोजन देना होगा, तब जाके हम ग्रहण करेंगे। तो फिर वो अपने सतीत्व के बल पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे बच्चों में वो कर देते हैं कि आप मेरे बच्चे बन जाइए। तो फिर वो दुग्ध पिलाती है, तो भोजन इस प्रकार वो प्रदान करती है। तो वो है अनुसुईया माता, जो देवाहुति माता और कर्दम मुनि के पुत्री है, जो अत्रि ऋषि को दिया गया। उन्होंने श्रद्धा, जो उनकी पुत्री थी, अंगिरा ऋषि को दिया। हविर्भू पुलत्स्य को समर्पित की। गति को पुलह ऋषि को दिया। साध्वी क्रिया क्रतु को दिया। ख्याति भृगु मुनि को दिया, और अरुंधति वशिष्ठ मुनि को प्रदान किया। साथ ही साथ उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान कर दिया। अथर्वा ऋषि को शांति के कारण यज्ञोचित रूप से संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सबका विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सबका पालन करने लगे। तो इस तरह से जो है विवाह संपन्न हुआ सारी उनकी जो पुत्रियां थी उन लोगों की।
तो आज हम श्लोक नंबर 25 तक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 25। ततस्तरीषयः क्षत्तः कृतदारानिमन्त्रतं प्रतिष्ठन्नन्दिमापन्नः स्वं स्वमाश्राममण्डलम्। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने श्री कर्दम मुनि से विदा ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। तो कर्दम मुनि और देवाहुति के उत्तम कन्याओं का विवाह उत्तम ऋषियों से हुआ और वो लोग अपने अपने आश्रम चले गए कन्या को लेकर, विवाहित जो है स्त्री को लेकर। तो इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवतम का क्लास यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।